Good morning, students. Class 10 Geography, Chapter 1 Resources and Development. आज बेटा हम इसके करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, बिल्कुल एक एक का मतलब समझ के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज? मतलब जो संसाधन है वो क्या होते हैं। रिसोर्सेज मतलब जो भी हमारे एनवायरमेंट में चीजें अवेलेबल हैं उन्हें हम अपनी जरूरतों में कैसे यूज करते हैं। Resources are anything available in the environment that has utility and can satisfy human needs. They should be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. बेटा जब इसकी रिसोर्स की डेफिनेशन आप लिखोगे इसमें ये तीन वर्ड्स लिखने बहुत जरूरी हैं। इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। इसका मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके जो रिसोर्सेज हैं उसे अपने काम में ला सको। जैसे पेट्रोल है वो अंडरग्राउंडेड है, आपके पास टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए आप उस पेट्रोल को निकाल सको, वरना वो जो पेट्रोल है जहां भी है वो अपने आप तो निकलेगा नहीं, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब उसका बजट रिसोर्सेज का इतना होना चाहिए कि वो आप उसे खरीद सको, इतना भी महंगा ना हो कि आपकी रीच के बाहर हो। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब जो हमारा समाज है वो रिसोर्स ऐसा होना चाहिए कि हमारा समाज उसे एक्सेप्ट कर ले। तो आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्लियर है, आप इसे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू हर चैप्टर के 50 एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूरा एक एक समझा के सबकी वीडियो बनाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is resource planning important in India? जो रिसोर्स प्लानिंग है वो हमारे देश में क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा बिकॉज रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री। अब बेटा ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे रिसोर्सेज है एक ही जगह पे है, एक ही स्टेट में है, या वो बिल्कुल इक्वली हर स्टेट में। भाई कोयला है हर स्टेट में बराबर बराबर है, गोल्ड है वो हर स्टेट में बराबर बराबर है, वाटर है हर स्टेट में बराबर बराबर है, नहीं है ना। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इक्वली बटा हुआ नहीं है। कहीं पे गोल्ड ज्यादा है, कहीं पे वाटर ज्यादा है। तो उस रिसोर्सेस को अपने यूज में लाने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत है। देखिए इट हेल्प्स इन देयर प्रॉपर यूज, कंजर्वेशन एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हाइल एंश्योरिंग सस्टेनेबल यूज। ओके, अब हम सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा यूजिंग रिसोर्सेस वाइजली, मतलब जो रिसोर्सेस है हम उन्हें बुद्धिमानी से यूज करें टू मीट प्रेजेंट नीड्स, जो हमारी आज की जरूरतें हैं, विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब उन्हें हम इतना यूज ना कर लें कि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचे ही ना। इतनी बुद्धिमानी से यूज करना है बेटा कि हम आगे वाली जनरेशन के लिए भी उन्हें बचा सकें। नेक्स्ट देखिए इट प्रोमोट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। ये एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है और जो रिसोर्स हैं उन्हें कंजर्व करने में भी, उन्हें बचाने में भी हेल्प करती है। तो आप देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। इट प्रोमोट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? जो बेटा हमारी जमीन खराब हो जाती है उसके मेन कारण क्या है? देखिए द मेजर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काट दिया जाता है। ओवर ग्रेजिंग, जो हमारी कैटल्स हैं, भेड़ बकरियां हैं, उनसे ओवर ग्रेजिंग कराई जाती है, वो ज्यादा चर लेती हैं। माइनिंग, जो हम माइनिंग करते हैं, जो रिसोर्सेस हैं, जो हमारे खदान है, मिनरल्स है, उन्हें खोदने के लिए खोदते हैं, माइनिंग करते हैं। ओवर इरिगेशन, एक लैंड को बार बार यूज करते रहते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंक देते हैं ऐसे ही जमीन पे। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारे कारण है बेटा लैंड डिग्रेडेशन के। मेंशन एनी फोर मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, चार मेथड बताओ जो इससे हमारी सॉइल ठीक रह सके, कंजर्व रह सके। फर्स्ट है एफोरेस्टेशन, कॉन्टूर प्लॉइंग,
टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, इस टाइप की फार्मिंग मेथड्स को अपने यूज़ में लाना कि इससे कम लैंड डिग्रेड हो। तो ये सारे बेटा टाइप्स ऑफ ये मेथड हैं जिससे हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, बहुत फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ सॉइल है। एंड रिच इन पोटैश, ये दो केमिकल्स हैं पोटैश एंड लाइम, जो कि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इट इज मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इज सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन एंड मेज। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में, हमारे उत्तरी भाग में। एंड इज सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक, कौन कौन से क्रॉप हम इसमें उगा सकते हैं? राइस, व्हीट, शुगर केन एंड मेज। नेक्स्ट देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बेटा रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं एक बार हम यूज करते हैं फिर दोबारा यूज में ला सकते हैं, किसी भी मेथड से उस रिसोर्सेज को हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। और जो इनको बोलते हैं हम नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, जो कभी खत्म ना हो सके। तो ऐसे रिसोर्सेज कौन से? सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल बेटा जो एक बार खत्म हो गए तो हो गए, या फिर उनको बनाने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और जो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकते। तो देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली सच एज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ये नेचुरली अपने आप ही बनते रहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक coal and petroleum take millions of years to form and cannot be replaced quickly. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, व्हाट इज सॉइल इरोजन, नेम एनी टू कॉजेज। सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा? कोई दो कारण बताओ सॉइल इरोजन के। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो बेटा टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसका बह जाना, या तो उसे हवा बहा के ले जाए या फिर उसे पानी बहा के ले जाए। तो देखिए, सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर। टू मेजर कॉजेस क्या हैं बेटा? डिफोरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। ये हमने उसमें भी देखे थे लैंड डिग्रेडेशन में। व्हाट आर ब्लैक सॉइल्स, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? ब्लैक सॉइल क्या होती है बेटा? ब्लैक सॉइल कैसे बनती है? फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक रॉक्स एंड आर रिच इन क्ले। ये किसमें? इसमें क्ले बहुत ज्यादा होता है। एलुवियल सॉइल में क्या था? पोटैश एंड लाइम ज्यादा था। इसमें क्या है? क्ले है। दे रिटेन मॉइस्चर। क्ले की वजह से क्या होती है बेटा? आपने क्ले को देखा होगा, गीला गीला सा रहता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर मतलब वाटर, वो पानी को सोख लेती है, अपने अंदर रखती है। एंड आर आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। और इसको, ये कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इसका नाम दूसरा क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 10 बेटा, नेम द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया आर एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल। बेटा ये शॉर्ट आंसर टाइप है, तो मैंने इसमें ओनली इनके नेम्स बताए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में ये सारे एक्सप्लेन किए जाएंगे। ऐसे ही आप इन सारे क्वेश्चंस को डेली करिए, नोट्स बनाइए अपने, ताकि आपको एग्जाम्स में हेल्पफुल रहे। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम्स आता है होते हैं उनमें एमसीक्यू भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज ये तीनों पार्ट मिलेंगे। एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। एसएसटी का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स, चारों बुक्स के हर चैप्टर के आपको ये तीनों पार्ट्स मिलेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा चैनल और अच्छा ग्रो करे। थैंक यू सो मच।